यदि कोई टैक्स पेयर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है, क्या रिफंड लेने के लिए उसे किसी खास बैंक को नॉमिनेट करना होता है रिफंड के लिए, या किसी भी वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाएगा? इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और ITR प्रोसेसिंग से रिलेटेड भी अपडेट डिस्कस करेंगे। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स बदल रहा है, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर की इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो गई हैं, बहुत ज़्यादा डिले से हो रही हैं। यहाँ पे टैक्स पेयर ने 15 मई को रिटर्न फाइल की थी और 7 अक्टूबर को प्रोसेस हुई है। टैक्स पेयर की कमीशन इनकम थी और उसका ना तो कोई डिमांड था, ना ही कोई रिफंड था। हमारे एक और सब्सक्राइबर का रिफंड 4 लाख रुपए से ज़्यादा था जो कि उन्हें मिल गया है 7 अक्टूबर को। तो यदि आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है, आपको वेट करना है, आपका भी रिफंड जल्द ही आएगा। जो टैक्स पे रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं उनका रिफंड जल्दी आ रहा है, रिटर्न जल्दी प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे टैक्स पेयर ने ITR 1 को 29 सितंबर को रिवाइज कर दिया था, उसके बाद उन्हें इंटीमेशन का मैसेज भी आ गया और रिफंड भी आ गया है 7 अक्टूबर को। हमारे एक और सब्सक्राइबर को भी इंटीमेशन मिल गया है, 25 जुलाई को उन्होंने रिटर्न फाइल की थी, सैलरी इनकम थी, उनकी रिटर्न भी प्रोसेस हो गई है। जो रिफंड है वो भी उनके बैंक में आ गया है। उन्होंने हमारे चैनल का थैंक यू किया है, हम भी आपके शुक्रगुजार हैं। आप लोगों की ब्लेसिंग की वजह से ही हम लोग ये चैनल चला पाते हैं। तो कृपया हमारे चैनल की वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए। हमारे एक और सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि उनकी रिटर्न प्रोसेसिंग पेंडिंग थी, तो उन्होंने हमारी वीडियो देखी तो उन्हें पता चला कि उन्होंने अपने बैंक की वेरिफिकेशन नहीं की है, जिसमें KYC मिसिंग था, तो उन्होंने वो कर दिया बैंक वैलिडेट, जिसके बाद कि उनका इनकम टैक्स का रिफंड 2 दिन के बाद आ गया है। तो दोस्तों, आप अपने बैंक को ज़रूर वैलिडेट करें, आपका इनकम टैक्स का रिफंड डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगा। अब ये ज़रूरी नहीं होगा कि आपने जो बैंक अकाउंट रिफ़ंड के लिए सिलेक्ट किया है उसी में आपका रिफ़ंड आएगा, किसी भी वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में रिफ़ंड आ सकता है। तो आप इंश्योर कीजिए कि 2 से 3 बैंक अकाउंट वैलिडेट करके रखें, ताकि यदि एक बैंक अकाउंट में किसी वजह से आपका रिफ़ंड फेल हो जाए तो दूसरे बैंक अकाउंट में वो रिफ़ंड आ जाए। तो आप incometax.gov.in वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे बिना लॉगिन किए आप देख सकते हैं सजेशन फॉर रीमैप ऑफ IT एक्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी सजेशन दे सकते हैं। मैक्सिमम 4 सजेशन आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी सजेशन दीजिए कि यदि कोई व्यक्ति टाइम से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहा है तो उसकी जो कंडोनेशन ऑफ डिले है उसके लिए एप्लीकेशन भी ऑनलाइन ही जानी चाहिए इनकम टैक्स ऑफिसर के पास। इसके अलावा यदि चलान में कोई गलती हो जाती है और चलान अनकंज्यूम्ड रहता है, मान लीजिए आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंतर्गत गलती से चलान पे कर दिया जबकि आउटस्टैंडिंग डिमांड के अंदर पे करना था, तो उसकी करेक्शन के लिए भी आप ऑनलाइन ही असेसिंग ऑफिसर को अप्लाई कर पाएँ, जबकि आज की डेट में आपको लोकल इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाके फिजिकली इसे करेक्ट करवाना पड़ता है। दोस्तों, इनकम टैक्स की वेबसाइट सही से काम नहीं कर रही है, इसलिए जब भी इनकम टैक्स की वेबसाइट सही से काम करे तो आप इंश्योर करें कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दें, खास करके जिन व्यक्तियों का टैक्स ऑडिट हुआ है, क्योंकि यदि आप अगले महीने रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको लेट फीस भरनी पड़ सकती है, इंटरेस्ट भरना पड़ सकता है। तो यदि आपके लिए भी वेबसाइट काम नहीं कर रही है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके इनकम टैक्स के हेल्प डेस्क पे जरूर भेजें, ताकि आप बाद में प्रूव कर पाएँ कि रीजनेबल कॉज की वजह से आप इनकम टैक्स के रिटर्न टाइम से नहीं फाइल कर पाए। बहुत से टैक्स पेयर को 7 अक्टूबर को इनकम टैक्स के पोर्टल पे TDS को डिपॉजिट करते हुए बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, क्योंकि इनकम टैक्स की वेबसाइट काम नहीं कर रही थी। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि इस केस में भी आपको स्क्रीनशॉट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हेल्प डेस्क को भेजना है और आगे से टाइमली TDS को जमा करना है, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे TDS लेट डिपॉजिट करने की इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। दोस्तों, बहुत से टैक्स पेयर को TDS और TCS के चलान को पेमेंट करने के लिए बहुत परेशानी हुई 7 अक्टूबर को। तो आप ये इंश्योर कर लें कि पहले ही इनकम टैक्स की वेबसाइट से जो चलान है वो जनरेट करके रखें और पे लेटर की ऑप्शन चूज़ करके रखें, ताकि यदि लास्ट मोमेंट पे इनकम टैक्स की वेबसाइट काम ना करे तो आप बैंक के काउंटर पे जाके अपना चलान पे कर पाएँ। दोस्तों, जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कोई ऑर्डर पास किया जाता है तो आप ये इंश्योर कर लें कि टाइमली इनकम टैक्स की वेबसाइट से उसे डाउनलोड करके अपनी फाइल में लगा लें, प्रिंट आउट रख लें, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर यहाँ पे ऑर्डर डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा है इनकम टैक्स के पोर्टल से। तो इस प्रकार आपके लिए जो आगे डिफ़िकल्टी आ सकती है, जैसे कि आपको अपील विद इन टाइम फाइल करनी होती है इनकम टैक्स में
CIT अपील के पास या ITAT के पास। तो आप ये इंश्योर करें कि टाइमली अपने ऑर्डर डाउनलोड कर लें, और यदि इस तरह की एरर आती है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इनकम टैक्स के हेल्प डेस्क पे ज़रूर भेजें, ग्रीवेंस लॉन्च करें, ताकि आप प्रूव कर पाएँ कि आपका जो डिले है वो रीज़नेबल कॉज की वजह से हुआ है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट होता है और उसका रिफ़ंड बनता है तो उसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में सिलेक्ट करना होता है कि उसका कोई बैंक अकाउंट इंडिया में नहीं है। तो उस केस में उसे फॉरेन बैंक अकाउंट फिल करना होता है, स्विफ्ट कोड, नेम ऑफ द बैंक, कंट्री ऑफ लोकेशन, IBAN नंबर। यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा NRI को रिफंड नहीं दिया जा रहा है, ये कहते हुए कि उनका बैंक अकाउंट वैलिड नहीं है। तो इस केस में आपको इनकम टैक्स के हेल्प डेस्क पे कॉन्टैक्ट करना है कि इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न में ही प्रोविज़न दी गई है कि रिफंड फॉरेन बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। तो आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे। दोस्तों, 7 अक्टूबर को 2,33,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं और अभी तक 7,22,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। कितनी रिटर्न डेली प्रोसेस हुई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और पिछले 48 दिनों में 2,28,00,000 इनकम टैक्स रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। जो हर रोज़ ITR प्रोसेस हो रही हैं वो अब कम हो चुकी हैं, क्योंकि सरकार यहाँ पे डेली कम ITR प्रोसेस कर रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो टोटल ITR वेरीफाई हुई है वो 7,67,00,000 हैं, जिसमें से कि 7,22,00,000 प्रोसेस हो चुकी हैं। तो 44,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें ऐसी हैं जो पेंडिंग हैं, जिन्हें के कुछ टाइम लग सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोसेस करने में। दोस्तों, 7 अक्टूबर तक 7,80,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं और 7,87,00,000 वेरीफाई हुई हैं। 7,22,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं, तो 94% रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं और 6% रिटर्न ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। दोस्तों, कुछ टैक्स पेयर की इनकम टैक्स की रिटर्नें प्रोसेस तो हो गई हैं, उनका रिफ़ंड भी दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे रिफ़ंड सीक्वेंस नंबर 0 आ रहा है। दोस्तों, इसका कारण है कि आपका जो रिफ़ंड है वो डिटरमिन कर लेने के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर को अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। यदि आपकी कोई पुरानी आउटस्टैंडिंग डिमांड होती है या फिर कोई असेसमेंट पेंडिंग है इनकम टैक्स ऑफिसर के पास, तो उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर इस रिफ़ंड को होल्ड कर सकता है। तो जब इनकम टैक्स ऑफिसर का रिस्पॉन्स आ जाता है उसके बाद ही आपका रिफ़ंड रिलीज़ किया जाता है, इसलिए आपको कुछ दिन वेट करना है। कुछ टैक्स पेयर ऐसे हैं जिनकी इनकम टैक्स की रिटर्न ऑलमोस्ट 105 दिन के बाद प्रोसेस हुई है। दोस्तों, आपको वेट करना है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने की टाइम लिमिट है वो 31 दिसंबर 2025 तक है। इसलिए उस डेट तक सभी रिटर्नें प्रोसेस की जाएंगी, भले ही उनका कोई रिफ़ंड हो, डिमांड हो या फिर कोई रिफ़ंड या डिमांड ना हो, हर रिटर्न प्रोसेस की जाती है। दोस्तों, सरकार इनकम टैक्स का रिफ़ंड तो दे रही है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति का क्रिप्टो गेन से इनकम थी या ऑनलाइन गेम से इनकम थी तो उसका रिफ़ंड नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सेक्शन 87A की रिबेट इस केस में नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से कि जो रिफ़ंड क्लेम किया गया है वो नहीं दिया गया है या कम दिया गया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 87A की रिबेट स्पेशल रेट की इनकम से नहीं मिल रही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS बेसिक यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिक टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।